हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, अपना जो रीट मेंस परीक्षा आपकी फरवरी माह में है, तो उसमें अपन 70 दिन 70 क्लासेज का अपना टारगेट चल रहा था। उसमें आज अपन इतिहास का टॉपिक उठाए हैं। तो मारवाड़ का जो इतिहास है वो अपन कंप्लीट देखने वाले हैं, तो देखिएगा लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो राजस्थान के राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। देखो, हुनोत जो नैनसी हैं, उन्होंने इनको कन्नौज के शासक जो जयचंद गढ़वाल हैं उनका वंशज माना है। मोहम्मद गोरी ने 1993 में कन्नौज पर आक्रमण किया और राठौर जो जयचंद गढ़वाल हैं उनको हराकर उनका राज समाप्त कर दिया। भाई, जो कन्नौज पे है आपके जो जयचंद गढ़वाल था उसका शासन था, तो उसको क्या किया फिर मोहम्मद गोरी ने 1193 में हरा के और उसका उनका जो पद है वो समाप्त कर दिया। अब इसके बाद जैसे कुछ वर्षों बाद जयचंद के पौत्र, जयचंद के कौन थे, यहाँ से आप देख सकते हो कि कुछ दिनों के बाद में आपके जो जयचंद के जो पौत्र थे सिहाजी राव सिया अपने कुछ राठौड़ सरदारों के साथ 13वीं सदी में राजस्थान आ गए और पाली के उत्तर पश्चिम में अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया। और सिया के उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार राव सिया है वो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उसके संस्थापक मानते हैं, ध्यान रखना राव सिया को। तो राव, अगर जैसे मान लो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मारवाड़ के जो राठौड़ वंश की स्थापना है वो किसने की थी, तो राव सिया, वास्तविक वंश का संस्थापक कौन था, राव सिया को मानते हैं, ध्यान रखना। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसका संस्थापक, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई। इन्होंने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में की थी, अतः इन्हें मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष कहते हैं। राव सिया को जो मारवाड़ के राठौड़ है उनका संस्थापक, मूल पुरुष और आदि पुरुष कहते हैं। उसके बाद में आया राव चूड़ा। तो देखिएगा, राव सिया के वंशज वीरमदेव का पुत्र था राव चूड़ा। इस वंश का प्रतापी शासक हुआ। इसने मांडू के सूबेदार से मंडोर दुर्ग छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन आ जाए, मंडोर को राजधानी किसने बनाया, राव चूड़ा ने। तो उसने अपना राज्य विस्तार नाडोल, लीलवाड़ा, नागौर आदि क्षेत्रों तक कर लिया। ठीक है, इनका क्रम थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और राव चूड़ा द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी न बनाए जाने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र जो रणमल था वो मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा की सेवा में चला गया था। ठीक है, इनका जो पुत्र था उनको इनका उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तो जो रणमल था वो जो मेवाड़ की महाराणा लाखा थी उनके सेवा में चला गया और वहाँ उसने अपनी बहन जो हंसाबाई है उसका जो विवाह है वो राणा लाखा से इस शर्त पे किया कि उससे जो उत्पन्न पुत्र है वही मेवाड़ का क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। वही मेवाड़ का क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। तो आगे देखिए, कुछ समय पश्चात रणमल ने मेवाड़ की सेना से लेकर मंडोर तक आक्रमण किया और सन 1426 में अपने अधिकार में इसको वापस मंडोर को ले लिया। महाराणा लाखा के बाद में उसके पुत्र मोकल तथा उसके बाद महाराणा कुंभा का जो अल्पवयस्क काल तक मेवाड़ के शासन की देखरेख रणमल के हाथों में आ गई थी। ठीक है, परंतु कुछ सरदारों के बहकावे में आकर महाराणा कुंभा ने 1438 है उसमें रणमल की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, फिर आएगा कौन, राव जोधा आएगा। देखिएगा, ये आपका 1438 से 1489 तक रहा। अपने पिता रणमल की हत्या हो जाने के बाद उनके पुत्र राव जोधा मेवाड़ से भाग निकले, परंतु मेवाड़ की सेना ने उनका पीछा किया और मंडोर के किले पर मेवाड़ की सेना ने अधिकार कर लिया। राव जोधा ने 1453 में पुनः मंडोर के किले पर मेवाड़ की सेना ने अधिकार कर लिया और 1459 में उन्होंने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया। इसके बाद वर्तमान जोधपुर शहर स्थित है। तो कहने का मतलब कि यहाँ से ये सीधा सीधा निकलता है कि जोधपुर जो दुर्ग है या मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया, राव जोधा ने करवाया। कब करवाया, 1459 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, उनके समय जोधपुर राज्य अत्यधिक विस्तार हो चुका था। इसी समय इनकी एक रानी, हाड़ी रानी थी, जसमा देवी। तो जसमा देवी ने किले के पास रानीसर तालाब बनवाया और जोधा की जो दूसरी रानी थी सोनगिरी चांदकुरी, उनने एक बावड़ी बनवाई जो चांद बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। किले के पास राव जोधा ने पदमसर तालाब बनवाया था और 1489 में है वो राव जोधा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये राव जोधा के बारे में कुछ जानकारी। इसके बाद राव गंगा, इन्होंने 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ था। अब खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, बाबर
और जो आपके राणा सांगा थे उनके बीच में खानवा का युद्ध होता है 1527 में। और खानवा आपका कहाँ पर है? तो खानवा आपका भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में आपका खानवा। तो इन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में अपने जो पुत्र था मालदेव के साथ सांगा की सहायता की थी। इनके पुत्र मालदेव ने इनको महल की खिड़की से गिराकर इनकी हत्या कर दी। अतः मालदेव है उनको मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इनके जो पिता थे राव गंगा, इनकी इन्होंने हत्या कर दी थी। इस कारण से इनको मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अब देखो मालदेव के बारे में पढ़ते हैं। तो गंगा का पुत्र हो गया और इसे फरिश्तों ने हसमत वाला शासक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, फरिश्ता ने क्या कहा इसको? हसमत वाला शासक। तो हसमत वाला शासक किसको कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। किसको कहते हैं? मालदेव को कहते हैं, जो जून 1531 को जोधपुर की गद्दी पर बैठा और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो सोजत में पाली में हुआ था। ठीक है, अब देखो राव जो मालदेव राठौड़ वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक हुआ, इनका जो विवाह हुआ वो जैसलमेर के शासक राव जो लोणकरण की पुत्री थी। ध्यान रखना, जब इनका जैसे जो जैसलमेर के शासक थे कौन? रावल लोणकरण, उनकी पुत्री उमादे के साथ हुआ था। और जो फिर रूठी रानी थी, ठीक है, रूठी रानी आपकी उमादे थी, जो विवाह की पहली रात में ही अपने पति से क्या हो गई थी? रूठ गई थी। अपने पति से ये रूठ गई थी। इनके बारे में कुछ स्टोरी भी आती है कि जैसे आपकी जो सुहागरात की जो रात होती है उसमें जो इसकी दासी थी भाई, उसको कुछ जैसे कहीं वो मतलब कि थोड़ी बाहर चली गई जस्ट, और इसकी जो दासी थी वो मतलब बोला जाता है कि इसकी दासी काफ़ी सुंदर थी। और जो आपका मालदेव थे ये क्या थे? जो शराब के नशे में मस्त थे, आराम से शराब के नशे में क्या थे? मस्त थे। और जो आपकी उमादे है भाई, उमादे कुछ काम के लिए मतलब इनके रूम से बाहर चली गई, तो भाई इनको बोल के चली गई कि भाई मैं आ रही हूँ, लेकिन ये शराब के नशे में दूध था। और जो दासी है, इस दासी को मतलब कि इसके साथ कुछ ऐसा संबंध बनाया जिससे ये इसने देख लिया फिर उमादे ने, तो फिर ये उसी दिन से इससे अलग हो गई थी। उसी दिन से, ऐसा कहा जाता है, उसी दिन से ये जो उमादे हैं वो अलग हो गई थी और रूठी रानी के नाम से फेमस हो गई थी, जो आजीवन फिर रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही और तारागढ़ जो अजमेर है उसमें अपना जीवन बिताया। आगे देखिएगा, अब देखो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध सबसे पहले तो कब हुआ था भाई? 1544 में। कब हुआ था? 1544 है उसमें आपका हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। अफगान बादशाह शेरशाह सूरी और मालदेव की सेनाओं के बीच, शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ। पाली और सुमेल का है पाली में है, जिसमें शेरशाह सूरी की बड़ी कठिनाइयों से विजय हुई। जीत कौन गया? शेरशाह सूरी। कौन जीत गया इसमें? शेरशाह सूरी विजय हो गया। तब शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में मालदेव के जो वीर सेना नायक थे जेता और कुप्पा, वो भी मारे गए। इनकी इतनी वीरता देख के बड़ी कठिनाई से ये युद्ध जीता था, तो उसमें उसके शब्द निकल ही पड़े कि मैं केवल मुट्ठी भर जो बाजरा है उसके लिए पूरे हिंदुस्तान खोज देता। तो ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा था मालदेव के बारे में, ध्यान रखना। तो इसके बाद शेरशाह ने फिर जोधपुर दुर्ग पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और वहाँ का जो प्रबंध है वो खवास खां को संभला दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मालदेव ने कुछ समय बाद पुनः समस्त क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिया। अब देखना, एक आता है हरमारे का युद्ध। तो सुमेल युद्ध के बाद अजमेर पर भी शेरशाह का अधिकार हो गया। इस समय वह हाजी खां नामक अमीर नियुक्त था। शेरशाह की मृत्यु के बाद जब हुमायूं ने पुनः दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया तो परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए मेवाड़ के जो महाराणा उदय सिंह ने अजमेर को जीत लिया था। इस अवसर पर होली खां अलवर मेवात में था। हुमायूं की मृत्यु के बाद सम्राट अकबर ने मेवाड़ के लिए मुगल सेना भेज दी। हाजी खां वहां से भागकर महाराणा की शरण में उदय सिंह और बीकानेर के कल्याणमल ने मालदेव के विरुद्ध उसकी सहायता के लिए सैनिक दस्ते भेज दिए। अतः मालदेव की सेना बिना युद्ध किए ही वापस लौट गई। उसके कुछ दिनों के बाद ही गंगराय नामक जो वेश्या है उसको लेकर महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के आपसी संबंध भी क्या हो गई? बिगड़ गई। और फिर महाराणा ने है वो हाजी खां को दंड देने का निश्चय किया। अब हाजी खां ने मालदेव से सहायता की याचना की। मालदेव ने क्या किया? उनसे बोला, हाजी खां ने मालदेव से भाई सहायता करो, ये बात है। तो फिर मालदेव तो पहले ही महाराणा से खिन था
और वह मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को भी नियंत्रित करना चाहता था। अतः उसने तत्काल हाजी खां की सहायता के लिए सेना भेज दी। मालदेव ने भेज दी, भाई मैं भी यही चाहता था। फिर क्या हुआ आगे देखिएगा। उधर मेवाड़ की सेना भी हरमाड़े नामक स्थान पर पहुंची। हाजी खां और जो मालदेव की सेना ने भी हरमाड़े के युद्ध में मोर्चा जमा किया और हरमाड़े के इस युद्ध में मेवाड़ की सेना को बुरी तरह से हरा दिया इन दोनों ने मिलकर। इससे राजस्थान में मालदेव की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। भाई हाजी खां में और उदय सिंह में जो वैश्या थी रंगराय, उसके कारण से संबंध बिगड़ गए। तो मालदेव को भी यही मौका चाहिए था, भाई ये दोनों एक हो गए थे, कैसे अलग अलग हों। तो फिर हाजी खां है वो मालदेव के पास आया, भाई हमारी सहायता करो। तो मालदेव सोचा मैं भी इसी का वेट कर रहा हूँ कि कैसे मेरे पास आए। तो फिर इन दोनों ने वापस और उसको क्या नाम है आपके मेवाड़ को हरा दिया, मेवाड़ की सेना को। फिर मालदेव की प्रतिष्ठा है पुनः स्थापित होगी। अब देखो उसके बाद चंद्रसेन, और चंद्रसेन से भाई क्वेश्चन आता है ना। तो राव चंद्रसेन 1562 से 81 तक थे। तो जोधपुर के राजा थे और वे अकबर के खिलाफ 20 साल तक लड़े। मारवाड़ के इतिहास में इस शासक को भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन आ जाए क्या, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन को कहा जाता है। प्रताप, मारवाड़ का प्रताप किसे, चंद्रसेन को। और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसको कहा जाता है, तो भी ये भी चंद्रसेन को कहा जाता है। ठीक है। और राव चंद्रसेन को मेवाड़ के जो राणा प्रताप है उसका अग्रगामी भी कहा जाता है। 1562 में राव मालदेव की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया और उदय सिंह मोटा राजा को पाटौदी का जागीरदार बना दिया। 1562 में विधिवत तरीके से राव चंद्रसेन का राज्याभिषेक किया गया। राठौड़ वंश ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मुगल सम्राट अकबर के शिविर में चला गया था। ठीक है। तो ये कुछ फिर राव चंद्रसेन के लिए संकटकालीन राजधानी के रूप में सिवाना, बाड़मेर और भादराजून, जालोर को महत्वपूर्ण माना जाता है। भाई ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जो फिर कौन बनेगा भाई शासक, मोटा राजा उदय सिंह बनेगा। देखो 1583 में उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी, तो मोटा राजा उदय सिंह। कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री जो मानबाई है जिसने जगत गोसाई, उसका जो विवाह है वो शहजादा सलीम अर्थात जहांगीर से कर दिया और मुगलों से क्या कर लिए, ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए भाई। आगे देखो, उसके बाद फिर जसवंत सिंह आएगा। तो इनका राज्याभिषेक आगरा में हुआ और मुगल बादशाह ने इन्हें महाराजा की उपाधि देकर सम्मानित किया। और शाहजहां के बीमार हो जाने पर इन्होंने जो उसके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया। भाई शाहजहां बीमार हो गया तो चारों पुत्र उत्तराधिकार के लिए लड़ने लग गए। फिर महाराणा जसवंत सिंह ने शाहजहां के बड़े पुत्र है, ये बड़े का साथ देगा, भाई बड़े को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। तो बड़ा पुत्र था दारा सिकोह, उसका साथ दिया और औरंगजेब को हराने के लिए उज्जैन की सेना की तरफ भाग निकले। फिर देखो 1658 में धर्मत का युद्ध होता है, किस किस के बीच में होगा, औरंगजेब के और दारा सिकोह के बीच में। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, उज्जैन के पास धर्मत में लड़ा गया। शाही फौज ने, अब जो आपका जसवंत सिंह था वो उसके साथ दे रहा था, किसके साथ, दारा सिकोह के साथ, लेकिन वो हार जाएगा इसमें। देखिए शाही फौज ने औरंगजेब को हरा दिया। मारवाड़ शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने इस युद्ध में दारा सिकोह की शाही सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, धर्मत के युद्ध में तो जीत गई। उसके बाद देखो दोराई का युद्ध, फिर वापस से 11 मार्च से 15 मार्च 1659 में अजमेर के निकट दोराई पे फिर दोबारा उन्हीं के बीच में युद्ध हो गया। और इस युद्ध में जो दारा सिकोह है उसकी सेना क्या हो गई, पराजित हो गई और जसवंत सिंह प्रथम औरंगजेब की शरण में चले गई। 28 नवंबर 1678 ईस्वी में महाराजा का अफगानिस्तान में इनका देहांत हो गया। जो जसवंत सिंह है प्रथम के मंत्री मोहनोत नैनसी ने नैनसी ख्यात और मारवाड़ा जो परगना है उसकी विगत नामक 2 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं। कहने का मतलब मोहनोत जो नैनसी है उसके 2 ग्रंथ हैं, नैनसी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। ये दोनों किसके हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतिम दिनों में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम से अनबन हो जाने के कारण नैन्सी को कैद खाने में डाल दिया, जहाँ उन्होंने क्या कर ली थी, अपनी सुसाइड, आत्महत्या कर ली थी। फिर देखो महाराणा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इनकी जो रानी गर्भवती थी, परंतु जीवित उत्तराधिकारी के अभाव में औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। जसवंत सिंह की मृत्यु पर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा कि आज कुफ्र अर्थात धर्म विरोध
जो धर्म विरोधी है उसका दरवाजा टूट गया। आज कुफर का दरवाजा टूट गया, या धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह की मृत्यु पे औरंगजेब ने ऐसा कहा था। इसके बाद में आएंगे आपके महाराजा अजीत सिंह। देखते हैं, देखिएगा, महाराणा जो जसवंत सिंह थे उनकी जो गर्भवती रानी थी उससे राजकुमार अजीत सिंह को 1679 में जन्म दिया और लाहौर में इनका जन्म हुआ। जोधपुर के राठौर सरदार वीर दुर्गादास, अब देखना कि राठौर सरदार थे वीर दुर्गादास और अन्य सरदारों ने मिलकर औरंगजेब से राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित करने की मांग की, परंतु औरंगजेब ने इसको टाल दिया। कहा कि राजकुमारी के बड़ा हो जाने पर उन्हें राजा बना दिया जाएगा। इसके बाद औरंगजेब ने राजकुमार व रानियों को परवरिश हेतु दिल्ली अपने पास बुला लिया। इन्हें वहां रूप सिंह राठौर की हवेली में रखा गया। तभी उनके मन में पाप आ गया और वह राजकुमार को समाप्त कर जोधपुर राज्य को हमेशा के लिए क्या करना चाहता था, हड़पना चाहता था। फिर क्या किया, दुर्गादास ने चालाकी दिखाई और वीर दुर्गादास औरंगजेब की चालाकी से राजकुमार अजीत सिंह व रानियों को बागेली नामक महिला की मदद से औरंगजेब के चंगुल से बाहर निकाल लाए। और उसके बाद देखिएगा, गुप्त रूप से सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सिरोही के कालिंदी नामक स्थान पर जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर उनकी परवरिश की थी। दिल्ली में एक अन्य बालक को भी नकली अजीत सिंह के रूप में वहां रख के आ गए। अजीत सिंह को ले आए और नकली अजीत सिंह को वहां रख के आ गए। बादशाह औरंगजेब ने बालक को असली अजीत सिंह समझते हुए उसका नाम क्या रख दिया, मोहम्मद राज रख दिया। मारवाड़ में भी अजीत सिंह को सुरक्षित न देखकर वीर जो राठौड़ थे दुर्गादास, उन्होंने मेवाड़ में शरण ली। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह के निर्वाह के लिए दुर्गादास को जागीर प्रदान की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास व अन्य सैनिकों की मदद से जोधपुर पर अधिकार कर लिया और 1707 को उन्होंने अपने पैतृक शहर जोधपुर में प्रवेश किया। भाई अजीत सिंह को अब बना दिया औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक। इसके बाद देखो, बाद में गलत लोगों के बहकाव में आकर महाराजा अजीत सिंह ने ही, ध्यान रखना, देखो जिसकी परवरिश की थी उसी ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त जो वीर थे उनको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, जहां से वीर दुर्गादास राठौर दुखी मन से मेवाड़ की सेना में चले गए थे। अब देखो कहाँ अजीत सिंह की परवरिश की थी, दिल्ली से उठा के लाए, परवरिश की उसकी सिरोही में लाए, वहां से मेवाड़ लाए और उसी अजीत सिंह ने दुर्गादास को राज्य से बाहर निकाल दिया। आगे देखो, महाराजा अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ संधि कर ली और अपनी जो लड़की इंद्र कुबरी का विवाह है वो बादशाह से कर दिया। फिर 1724 को महाराणा अजीत सिंह की इनके छोटे पुत्र भगत सिंह ने सोते हुए हत्या कर दी। अतः भगत सिंह है ना, भगत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितरंता कहा जाता है। पहला तो कौन सा हो गया था, पहला पितरंता मालदेव हो गया था। भाई पहला कौन सा था, मालदेव था, क्योंकि उसने राव गंगा को मारा था, राव गंगा को मार दिया था, ठीक है, खिड़की से गिरा के नीचे, ठीक है। आगे फिर देखो, महाराजा मानसिंह 1803 में उत्तराधिकार युद्ध के बाद मानसिंह जोधपुर के सिंहासन पर बैठे। मानसिंह जालोर में मारवाड़ की सेना से गिरे थे। अब गोरखनाथ संप्रदाय के गुरु थे आयम देवनाथ ने भविष्यवाणी की कि मानसिंह शीघ्र ही जोधपुर के राजा बनेंगे, ऐसी भविष्यवाणी की थी। अतः राजा बनते ही मानसिंह ने देवनाथ का जोधपुर बुलाकर अपना गुरु बनाया। वह नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण भी करवाया था। फिर लास्ट जो बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आश्रित संधि कर ली मानसिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य। ध्यान रखना, यही मानसिंह और जगत सिंह उदयपुर वाला, उनके बीच कृष्णा कुमारी के कारण गिंगोली का युद्ध भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैंने मारवाड़ का जो इतिहास है उसके करवा दिए। बाकी देखो पढ़ने से ही समझ में आएगा, कुछ जो बातें यहाँ से सीख लो भाई, कुछ आप जब बुक पढ़ोगे, बुक में मारवाड़ का इतिहास पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। हालांकि ये जो PDF है वो भी मैं टेलीग्राम में डलवा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, क्योंकि डेली मैं आपको यहाँ क्लास करवाता हूँ। उसके बाद इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाती है, वहाँ से अगर एक बार रीडिंग मार लेते हो आप तो टॉपिक थोड़ा अच्छा हो जाता है। और भी जैसे आपके पास कोई भी गाइड वगैरह है उसमें से एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपको मारवाड़ का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, एग्जाम तक आपकी याददाश्त मस्तिष्क में बनी रहेगी। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि आगे जो क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास
सबसे पहले पहुँचे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।